अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरशद खल्क़ा इला अकमलिल आदाब व फ़तह लहुम मिन ख़ज़ाइनि रहमतिही कुल्ल बाब व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल अज़ीज़ुल वह्हाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल अजमईन व अला ताबिईन लहुम बिइहसान इला यौमिल मआब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़सौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का हदिया में हज़रात मोहतरम, आज का ये ख़त्म पाक शहनशाह विलायत क़िबला पीर सैयद विलायत अली शाह नक्शबंदी मुजद्ददी जमाती की ज़ोजा मोहतरमा आबिदा तय्यबा ताहिरा राकिआ क्या विसाले योम विसाल का ख़त्म पाक है। क़िबला विलायत अली शाह मुजद्ददी शहनशाह विलायत, जिनको मुर्शद की बारगाह से ये लक़ब अता हुआ कि आप सिर्फ वली ही नहीं बल्कि शहनशाह विलायत हैं, विलायत के शहनशाह हैं। ये विलायत का वो पौधा है जो इस सरजमीन में मुर्शद करीम ने लगाया और इसके नूर हिदायत से हर बाग फैज़ याब हुआ। इस बारगाह से, शहनशाह विलायत की बारगाह से कुरान का वो नूर बांटा गया कि जिससे दिलों की खेती सैराब हुई और आज भी दूर दूर से लोग उस नूर को हासिल करने के लिए हाजिर होते हैं। हजरात मोहतरम, बगैर किसी तमहीद के दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि वक्त की भी किल्लत है और मकसद ये है कि मौजू समझ में आ जाए। तो अर्ज ये कर रहा था कि जिन आयात मुबारिका में से एक आया मुबारिका मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है बनी नो इंसान को मुखातिब करके। क्या फरमाता है? कहता है कुंतुम अमवाता। बनी नो इंसान को बावर करवाता है, एहसास दिलवाता है कि ए इंसान, तू असल में मुर्दा था, तू दायमी नहीं है, तेरा वजूद दायमी नहीं, तू अदम से वजूद में आया है। और जिस हस्ती को अदम नहीं, हमेशा से वजूद में है, हमेशा से मौजूद है, वो हस्ती सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? कुंतुम अमवाता, क्या इंसान तू मुर्दा था, फ़अहयाकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। आइमा उलमाए तफसीर ने इसकी कई तफासीर और कई मानी और मतालिब बयान फरमाए हैं, लेकिन इस वक्त में और समझाने के मकसद से सिर्फ एक माना को लेकर आगे चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए इंसान तू मुर्दा था, जिस्मानी लिहाज से इंसान अदम की हालत में मौजूद था, अदम था उसको, जिस्मानी लिहाज से मादूमियत में था,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इसका मकसद यह है कि इंसान जिस्मानी लिहाज के साथ अदम के में होने के बावजूद इंसान का अदम जाहिरी था, ना कि अदम मानवी था। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? हल आता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान पर जमाने का एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब इंसान काबिले जिक्र शै न था। अब यहां 3 नकात काबिले गौर है कि इंसान पर जब इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान मौजूद तो था लेकिन काबिले जिक्र शै न था, क्योंकि वो जमाने का वक्त इंसान ही पर गुजरा है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अलल इंसानी, इंसान पर गुजरा है। तो मालूम क्या होता है? इंसान मज़कूर न था मगर मौजूद था। सुभान अल्लाह। इन नकात पर, इन हकायक पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला फरमाता है हल आता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी, जमाने का एक वक्त ऐसा गुजरा है, अलल इंसानी, इंसान पर, लम यकुन शैअम मज़कूरा, अब मौजूद होना और बात है और मज़कूर होना और बात है। आज आप इस मरकज़ अनवर पर नजर घुमाएं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं, शहनशाह विलायत की हस्ती, कि वो मौजूद नहीं जाहिरी तौर पर, पैकरे महसूस शहनशाह विलायत का हमारे दरमियान मौजूद नहीं, हर चंद के रूहानी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर शहनशाह विलायत का जिसमें अतहर पैकरे महसूस मौजूद नहीं, लेकिन हर जुबान पर मज़कूर है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान शहनशाह विलायत, फैजान शहनशाह विलायत। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत और हयात का फलसफा बयान करता है। कुंतुम अमवाता, क्या इंसान तू मुर्दा था असल में, और इसमें जिंदगी और हयात, मौत और हयात का, जिंदगी और मौत का तसलसल बयान करता है। आज हमारे दरमियान लाखों लोग ऐसे मौजूद हैं, रूए जमीन पर चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, गोया के मौजूद हैं लेकिन मज़कूर नहीं हैं, उनका जिक्र नहीं होता। उनका जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जाकिर नहीं बने, अल्लाह ताला के जिक्र के जाकिर नहीं बने। अगर वो अल्लाह ताला के जिक्र के जाकिर बन जाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपने जिक्र के सिला और नेमत के तवस्सुल से के सिला में उनको भी मज़कूर बना देता। वो जाकिर नहीं बने, गोया वो मज़कूर नहीं है। जो भी अल्लाह के जिक्र का जाकिर बनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपने जिक्र के नेमत के सिले में मज़कूर बना देता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह का जिक्र कसीर करो। सिला क्या बयान फरमाया? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मौत और हयात का फलसफा, जिक्र का फलसफा और इंसान के मज़कूर होने का फलसफा है। फिर जब वो जाकिर दुनिया की से जाहिरी दुनिया से कूच फरमा जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो जिसका जिक्र खुदाए ताला करे उसके जिक्र को दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता। यह जिक्र का फलसफा है। अब जिसका जिक्र खुदा खुद करे उसके जिक्र को कौन मिटा सकता है? अब वो जाकिर, अब ये देखिए कि एक है इंसान का जिक्र करना, यह है अमल, इंसान आमिल है, और एक है खुदा का बंदे का जिक्र करना, यह है उसकी जजा। क्योंकि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फिर फरमाया कि इसका सिला क्या है? इसका सिला यह होगा
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये इसका सिला है कि ए बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। अब बंदे का जिक्र करना ये अमल है, और अब खुदाए ताला बंदे का जिक्र करे ये उसकी जजा है। अब दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। दारुल जजा कब्र में जाने के बाद शुरू होता है। अब वो बंदा जो सारी जिंदगी खुदा ताला के जिक्र में बसर कर देता है, उसका जाहिर जाकिर रहा, उसका बातिन जाकिर रहा, उसके जिस्म का एक एक उज़्व जाकिर रहा, उसका लतीफ़ा खफी जाकिर रहा, उसका इख्फा जाकिर रहा, उसका बातिनुल बातिन जाकिर रहा, उसका जौहरे अक्ल जाकिर रहा। अल गर्ज के सरता पा जिंदगी भर वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा। अब जब वो अपनी बसात के मुताबिक जिंदगी भर अल्लाह ताला का जिक्र करता है, और ऐसा जिक्र करता है कि अपनी वुसात के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक अल्लाह के जिक्र की इंतहा कर देता है, अब बारी आती है इस जिक्र के जजा की। वो जिक्र करता है अपनी बसात के मुताबिक, अल्लाह जजा देता है अपनी बसात के मुताबिक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब वो शाहे नक्शबंद हों, अब वो शाहे नक्शबंद हों, वो शेख अत्तार हों, अरे वो शेख सरहिंदी हो, वो शाहे जमात अली हो, वो शहनशाह विलायत हो, कि जिन्होंने ना सिर्फ खुद जिक्र किया, खुद जाकिर बने रहे, बल्कि अपने जिक्र के फैज से लाखों मुर्दा दिलों में अल्लाह के जिक्र को जिंदा कर दिया। तो अब जब अल्लाह के जजा की बारी आती है, दारुल अमल खत्म होता है, ये जाकिर बंदे फोत होकर कब्र में चले जाते हैं, उनका जिक्र, उनका अमल मुनक़ते हो जाता है, तो इनका अमल खत्म हो गया। अब अल्लाह ताला के जजा की बारी आती है, तो इनकी जजा इस तरह होती है कि अल्लाह ताला इनके कब्र में जाने के बाद इनके जिक्र को जिंदा कर देता। सुभान अल्लाह। फैजान शहनशाह विलायत, फैजान हजूर किबला शेखुल हदीस। अब जो कोई इनके जिक्र को, इनके उर्स को, इनकी याद को, इनकी यादों को दिलों से, इनकी मोहब्बत को, इनके ताल्लुक को, इनके रब्त को लोगों से तोड़ना चाहता है, तो नादानो ये मत समझो कि इनके जिक्र को कोई आम आदमी जिंदा रखे हुए है। अब इनके जिक्र को खुद खुदाए रब्बे जुल जलाल जिंदा रखे हुए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई इस जिक्र को मिटा नहीं सकता, क्योंकि इस जिक्र को हम खुद रब्बे जुल जलाल जिंदा रखे हुए हैं। अब गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, कुन तुम अमवात, कि तुम मुर्दा थे असल में, फिर फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी बख्शी। ये वो मौत का तस्करा है, वो अदम का तस्करा है जो इंसान का वजूद में आने से पहले है। मादरे रहम में इंसान के नुतफे की तख्लीक, उसके बाद उसकी जिंदगी का आगाज, फिर बच्चा बनता है और फिर जिंदगी में आते हैं। ये वो हाली जिंदगी है जो हम जी रहे हैं। ये उस और कुन तुम अमवाता, ये वो अदम की जिंदगी थी, सुल्बे अब में, जो कि बाप की सुल्ब में था। ये वो मौत नहीं कि जो अब हम मर जाएंगे। यहां दो मौतों का जिक्र है। ये फलसफाए मौत और हयात है, ये तसलसल है मौत और हयात का। ये वो मौत थी कुन तुम अमवाता, कि तुम असल में मुर्दा थे, तुम मादूम थे, तुम दायमी नहीं, तुम अदम से वजूद में आए। और ये फ़अहयाकुम, तुमको अल्लाह ने जिंदा किया। ये वो जिंदगी है जो हम हालियन जी रहे हैं। यहां दो मौतों का जिक्र है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें अल्लाह मुर्दा कर देगा। ये वो मौत है जो जिंदगी में आज हम अपनी नजरों से देखते हैं। जब हम मर जाएंगे, हमारी कब्र हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है, तदफीन के बाद जब हमें दफन कर दिया जाएगा, कफन के बाद दफन कर दिया जाएगा, तो अंधा शख्स ये समझेगा
कि ये जिंदगी का खात्मा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है नहीं, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह इन्हें फिर जिंदा कर देगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब जब मौतें दो हो गई तो ये कुरान का तरीका है, ये कुरान का कायदा है कि अदम से वजूद में लाया। अदम क्या था? कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, एक मौत हो गई, एक जिंदगी हो गई। सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें फिर मार दिया गया। ये वो मौत जो हम अभी देखते हैं, तजहीज़ो तकफीन कर दी जाती है, तदफीन कर दी जाती है। तो कुरान का कायदा ये है कि इस मौत के बाद फिर जिंदगी है। वो जिंदगी क्या है? वो कब्रों की जिंदगी है। कहा सुम्मा युहयीकुम, ये वो अल्लाह वालों की जिंदगी है जो कब्रों में जाते हैं। एक आम अंधा शख्स तो ये समझता है कि जिंदगी का खात्मा हो गया, लेकिन अल्लाह का जिक्र इन्हें कब्रों में फिर जिंदा कर देता सुभान है। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब यहां एक मुगालता है तफसीर के बाब में, लोग समझते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये वो हयात है जो बादल मौत होगी। नहीं, ये वो जिंदगी है जो अल्लाह ने कब्र में दी। इस पर करीना क्या है? सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम फिर कब्र में से उसकी तरफ लौटाए जाओगे यौम क़यामत। वो ता क़यामत अपनी कब्रों में जिंदा रहेंगे और अपने फयूज़ व बरक़ात बांटते रहेंगे। और इनकी जिंदगी की दलील ये लोग हैं जो ज़ियारतों के लिए इन औलिया के मज़ार पर जाते हैं, फैज़ भी पाते हैं और बरकत भी पाते हैं। ये मौतो हयात का फलसफा है। अब ये जाकिर बंदे अल्लाह का जिक्र कर करके ऐसी मंजिल पर पहुंचते हैं कि फिर अल्लाह इनके जिक्र को जिंदा कर देता है। लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में लोग इनसे फैज भी पाते हैं, लोग इनसे बरकत भी पाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ये जिक्र यूं ही नहीं करता। अल्लाह का जिक्र करना आम जिक्र करना नहीं है। अल्लाह उसी का जिक्र करता है जिससे मोहब्बत फरमाता है। और हम आम लोग उसका जिक्र पसंद नहीं करते कि जिससे मोहब्बत ना हो, बल्कि उसका नाम तक नहीं लेते। लेकिन फिर जब मोहब्बत हो जाए उसके जिक्र के अलावा कोई काम ही नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कहा कि अल्लाह अनकरीब ऐसे लोग लाएगा कि अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाएगा और वो अल्लाह से मोहब्बत फरमाएंगे। अब यहां लतीफ नुक्ता यह है कि वो तो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, लेकिन पहले अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। कहा युहिब्बुहुम, अल्लाह पहले मोहब्बत करेगा, वह युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से बाद में मोहब्बत करेंगे। तो ये फैसला मावरा अल अर्श रब्बुल जलाल ने पहले कर दिया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग वही होंगे जिनको पहले मैं मोहब्बत करके चुन लूंगा। और कह दिया अल्लाह ने कि मैं मोहब्बत किससे करूंगा? शहनशाह विलायत को चुन लूंगा, शाह जमात को चुन लूंगा, फिर वो दुनिया में जाएंगे। अरे अल्लाह की मोहब्बत नसीब ही उसे होती है, मार्फत नसीब ही उसे होती है, तौफीक ही उसे होती है जिसे अल्लाह पहले मोहब्बत फरमा दे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान अमीर मिल्लत, फैज़ान शहनशाह विलायत, फैज़ान हजूर किबला शेखुल हदीस। फरमाया फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि अल्लाह उनसे पहले मोहब्बत करेगा, फिर वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तो जो लोग दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये इस पर दलील ये है कि अल्लाह ने उनको पहले ही चुन लिया अपनी मोहब्बत से, और लोगों के दिलों में भी उन्हीं की मोहब्बत डाली और उन लोगों के दिलों में डाली जिनके दिलों को अल्लाह ने उनकी मोहब्बत के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने पाक दिल चुने। अब इस आयत की तफसीर और तायीद के लिए एक बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, हदीस सहीह मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम में। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से रिवायत है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दा नादा जिब्रीला इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन
फ़अहिब्हु फ़युहिब्बुहु जिब्रीलु। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील को बुलाता है और क्या कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, कि अल्लाह फुलां बंदे से मोहब्बत करता है। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या इलाही, तू फुलां बंदे से मोहब्बत करता है तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है? तो अल्लाह ताला हुक्म देता है, फ़अहिब्हु, तू भी उससे मोहब्बत कर, फ़युहिब्बुहु जिब्रीलु, तो जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगता है। अब जिब्रील कहता है, मैं तो या अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लग गया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? फनादा जिब्रीलु फी अहलिस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन। जिब्रील अहले समा में, अर्श वालों में मुनादा करता है, पुकारता है कि अल्लाह फुलान से मोहब्बत करता है। फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समाई। जिब्रील कहता है कि अल्लाह फुलां बंदे से मोहब्बत करता है, ए अहले समा, ए अर्श वालो, तुम भी फुलां बंदे से मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समाई, तो अहले समा, अर्श वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा यूदअुल क़ुबूलु लहू फी अहलिल अर्दी, फिर जमीन पर उस बंदे की मोहब्बत उतारी जाती है। तो अल्लाह ताला पहले उससे खुद मोहब्बत करता है, फिर जिब्रील से मोहब्बत करवाता है, फिर अहले अर्श उससे मोहब्बत करते हैं, फिर दुनिया में मौजूद, फर्शे ज़मीन पर मौजूद पाक दिलों को चुनकर अल्लाह कहता है कि इन बंदों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत डाल दो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब शहनशाह बगदाद से सिर्फ वही लोग मोहब्बत कर सकते हैं कि जिस पाक दिल को अल्लाह ताला ने चुन लिया हो। अब शाह बगदाद से वही मोहब्बत करेगा जिस पाक दिल को अल्लाह ने चुन लिया हो। शाह जमात से वही मोहब्बत करेगा जिस दिल को अल्लाह ने चुन लिया हो। शहनशाह विलायत से वही मोहब्बत करेगा जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया हो। शेखुल हदीस से वही मोहब्बत करेगा जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया हो। मुल्ला मौलाना अल्लामा उलामा सर मार मार कर इनके मोहब्बत के चिराग दिलों में जलाने की कोशिश करते रहें। अरे कोई पलीद दिल इनसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिल अल्लाह ने चुने। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान शहनशाह विलायत, फैज़ान हजूर किबला शेखुल हदीस। वाह वाह। अब अल्लाह ताला की अलूहियत, गैरत अलूहियत का ये तकाजा है, वो किसी को अपने साथ शरीक नहीं करता सिवाय एक काम के। अल्लाह जो कुछ होता है मखलूक को होता है, खालिक को नहीं। खालिक को होती है तो सिर्फ मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत अपने पाक बंदों से होती है। और गैरत इलाही का तकाजा है कि अल्लाह अपनी शान अलूहियत में किसी को शरीक नहीं करता, अपने आप के साथ किसी को शरीक नहीं करता। लेकिन जब अपने हबीब की बारी आती है, अल्लाह मखलूक को और फरिश्तों को शरीक बनाकर, ये शिर्क होता है लेकिन इससे शिर्क नहीं लाजिम होता। शराकत होती है, शिर्क नहीं होता, ये इश्तराक होता है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये वाव मुश्तरिका है, ये वाव मुशरिका है, लिल इश्तिराक आती है। अल्लाह ताला अपनी शान अलूहियत में अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आती है, हबीब पर दरूद भेजने की बारी आती है, तो अल्लाह ताला कहता है, मैं तो अपने हबीब पर दरूद पढ़ता हूं, लेकिन ए फरिश्तों, तुम भी मेरे साथ इश्तराक करो मेरे हबीब पर दरूद पढ़ने के लिए। तो बंदे अर्ज करते हैं, या इलाही, तू तो अपने हबीब पर दरूद पढ़ रहा है, फरिश्तों को भी शामिल किया, हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि तुम डबल काम करो, तुम दरूद भी भेजो, तुम सलाम भी भेजो। यहां अल्लाह अपने हबीब पर दरूद भेजने में शामिल करता है,
यहाँ अपने बंदों से मोहब्बत करवाने में शामिल करता है। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दा नादा जिब्रीला, कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है जिब्रील को बुलाता है, हुक्म देता है कि इनसे मोहब्बत कर, फिर अहले समा को हुक्म देता है कि इनसे मोहब्बत कर, फिर अहले अर्ज को हुक्म देता है कि इनसे मोहब्बत कर। तो ये जो इश्तिराक है अल्लाह के बंदों की मोहब्बत का, अल्लाह के बंदों के जिक्र का, क्योंकि वो मज़कूर बन गए, और अल्लाह के हबीब पर दरूद का इश्तिराक, ये वो फ़लसफ़ाए मौतो हयात, ये फ़लसफ़ाए ज़िक्र जाकिर कौन बंदे हैं और ये मज़कूर किस तरह बनते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करके, इनका जिक्र करके, अपनी सारी ज़िंदगी इनकी राह में, अल्लाह ताला की राह में रज़ा व तस्लीम की तस्वीर बन के इस मकाम तक पहुँचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें इन नेक बंदों की राह पर चलाए और इनकी तरह जिक्र करने और इनके नक्शे कदम पर चलकर जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और इनके सदक़े में हमें भी मज़कूर बना दे और उन औलिया के खादिमों की सफ़ में खड़ा कर दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।